जय हिंद मित्रों। इसमें टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करना ज़रूरी हो गया है। विराग गुप्ता जी ने लेख को लिखा है, इसका अध्ययन करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दृश्य एक, अलग अलग केस बता रखे हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के नाम से 5,000 करोड़ की सट्टेबाजी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले में अमेरिका और 4 देशों के पंचनेत्री गठबंधन द्वारा भारत की जासूसी, 5 आइज कंट्रीज के द्वारा। भारत में साइबर व वित्तीय अपराधों का बढ़ता मायाजाल। टेक कंपनियों के सहयोग से चुनाव जीतने की जुगत भिड़ा रहे नेता। इन चारों मुद्दों के डिजिटल कनेक्शन व समस्या की विकरालता के 4 पहलू देखें। बदहाल टेलीकॉम सेक्टर। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में डिजिटल क्रांति के पिरामिड के 4 बड़े हिस्से हैं: टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्मार्टफोन और टेक कंपनियां। G20 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए भारत की तारीफ हुई। इसके कई स्याह पहलू हैं, लेकिन फिलहाल डिजिटल इंफ्रा के जरूरी मुद्दे पर कुछ बातें। 1 दशक पहले स्पेक्ट्रम के आवंटन पर कथित घोटाले पर कैग रिपोर्ट के बाद सरकार का तख्ता पलट हो गया था। सरकार अब नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। ऐसी अनेक कवायदों के बावजूद सरकार को अब स्पेक्ट्रम के से कमाई के लाले पड़ रहे हैं। बदहाली से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियां बैंक गारंटी देने में भी हाथ खड़े कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक 92,000 करोड़ की देनदारी का भुगतान नहीं किया है। एक आकलन के अनुसार इन पर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। कानून की नाफरमानी। सड़कों के इस्तेमाल के लिए जनता से टोल टैक्स की वसूली होती है। 2023 के शुरुआती 6 महीनों में फास्ट टैग से सरकार को 30,340 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, लेकिन भारी मुनाफा कमाने वाली क्रिप्टो, गेमिंग, OTT, फिनटेक और सोशल मीडिया कंपनियां डिजिटल इंफ्रा के विकास में सहयोग करने के बजाय टैक्स चोरी के साथ सीनाजोरी कर रही हैं। 129 कंपनियों और स्टार्टअप ने नेट न्यूट्रलिटी के नाम पर कानून और टैक्स के दायरे से बाहर रहने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। 6 सालों की जद्दोजहद के बाद लचर IT कानून को भी टेक कंपनियां लागू नहीं होने दे रही हैं। इसलिए टेलीकॉम कानून जब बनेगा तो वह कब और कैसे लागू होगा? इंटरमीडियरी की आय में सेफ हार्बर का दर्जा हासिल करने वाली कंपनियों की मुनाफाखोरी को नज़रअंदाज करने से भारत डिजिटल उपनिवेशवाद की भयानक गिरफ्त में आ गया है। गेमिंग कंपनियों की टैक्स चोरी। महादेव ऐप के सटोरियों ने 5,000 करोड़ का कारोबार किया। इसमें से शादी और फिल्मी सितारों पर खर्च किए गए 200 करोड़ रुपयों पर ही मीडिया में रोमानी खबरें चल रही हैं। दुबई, सिंगापुर और विदेशों से ऑपरेट हो रहे गेमिंग और सट्टेबाजी के ऐप्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ युवाओं की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार और राज्यों की पुलिस इस संगठित अपराध तंत्र के आगे बेबस और लाचार दिखती है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार गेमिंग कंपनियों ने भारत में 55,000 करोड़ के GST की चोरी की है, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ का हो सकता है। टैक्स चोरी के इन आंकड़ों की गंभीरता को दूसरे तरीके से समझने की ज़रूरत है। 5 करोड़ मुकदमों के बोझ से मुक्ति के लिए अगले 4 सालों में ई-कोर्ट सिस्टम पर सरकार 7,210 करोड़ रुपए खर्चेगी। डिजिटल इंफ्रा के में सहयोग के बजाय टेक कंपनियां टैक्स चोरी, जासूसी, साइबर अपराध और चुनाव सिस्टम को हाईजैक करने में लिप्त हैं। इन पर काबू नहीं किया गया तो क्रिप्टो की तरह डिजिटल के अन्य सेक्टर भी धराशायी हो सकते हैं। डिजिटल इंफ्रा। अगले 2 सालों में कुल 120 करोड़ आबादी को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश है। सन 2020 में लगभग 7 लाख मोबाइल टावर और 23 लाख बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन थे। 5G के रोल आउट के लिए लगभग 3.3 लाख
ट्रांससीवर स्टेशन बनाए गए हैं। 5G की सफलता के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च में निवेश के साथ 12 लाख मोबाइल टावरों की आवश्यकता है। इसलिए बजट का आवंटन के साथ BSNL के पिछले दरवाजे से सरकार कई लाख करोड़ का निवेश कर रही है। पिछले 9 सालों में डाटा 96% सस्ता हो गया है भैया, और इसकी खपत 43 गुना बढ़ गई है। डाटा क्रांति से मुनाफा कमाने वाली टेक कंपनियों को इंफ्रा विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।